देश ने आज नम आंखों से वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को आखिरी विदाई दी। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में वरुण सिंह बुरी तरह जख्मी हुए थे। करीब 168 घंटे तक उन्हें बचाने की जंग चलती रही। फिर 15 दिसंबर को उनकी सांसें टूट गई। वरुण सिंह नहीं रहे। आज भोपाल में सैन्य सम्मान के साथ ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। छोटे भाई लेफ्टिनेंट कमांडर तनुज सिंह और बेटे ने उन्हें मुखाग्नि दी। शौर्य चक्र से सम्मानित ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह चले गए, लेकिन अपने पीछे हौसले और जज्बातों की अनगिनत यादें वो छोड़ गए हैं और ये यादें अमिट हैं और परिवार का सहारा भी। परिवार के सामने गमों का पहाड़ है, लेकिन वीर बेटे पर मां को नाज है और आज इस मां के कहे शब्द हम सबको एक नई ऊर्जा दे रहे हैं। पूजा देखिए, अब मुखाग्नि दी जा रही है। सैन्य सम्मान तुम रुकना नहीं, चलते जाना। तुम एयरफोर्स के लिए, फ्लाइंग के लिए जिए हो, फ्लाइंग के लिए मरे हो। तुम थमना नहीं, बढ़ते जाना। तुम्हारा पैशन है, तुम्हारा प्यार। हर बंधन तोड़कर, हर नाते छोड़कर। मैंने अपने बेटे को रिलीज कर दिया। मैं सचमुच कह रही हूँ, हाथ जोड़ के मैं। बस यादों में रहना, मुस्कुराते हुए। बेटा देश के लिए जिया, देश पर कुर्बान होकर चला गया। मां के आंचल से दूर अनगिनत बातें छोड़कर, अमिट यादें छोड़कर। रोते हुए बच्चों को छोड़कर, सिसकती हुई पत्नी को छोड़कर, बूढ़े माता पिता को छोड़कर, बिलखती हुई मां को छोड़कर। पर मां जानती है बेटा शूरवीर था, इसीलिए शूरवीर की मां की आंखों में आंसू नहीं, जुबान पर बेटे की वीरता की कहानी है। बेटे ने देश का फर्ज निभा दिया तो मां ने अपने दूध के कर्ज से मुक्त कर दिया। पत्नी ने 7 फेरों के 7 वचनों से आजाद कर दिया। मैंने अपने बेटे को रिलीज कर दिया। मैं सचमुच कह रही हूँ, हाथ जोड़ के। मैं एक शब्द में मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, ना बनावटी है। हमारे कोर परिवार ने हमने हाथ पकड़ के हमने कहा, प्लीज वरुण, यू आर रिलीज्ड। अपने आप को हमें लिप्त मत रखना। तुम एयरफोर्स के लिए, फ्लाइंग के लिए जिए हो, फ्लाइंग के लिए मरे हो। तुम्हारा पैशन है, तुम्हारा प्यार। मां ने बंधन से आजाद कर दिया कि मुक्ति के द्वार पर बेटे का कोई कर्ज बाकी न रह जाए। पर एक टीस रह गई। ईश्वर को बुलाना ही था तो बेटे को यूं कष्ट क्यों दिया? माँ कैसे नहीं चाहेगी अपने बच्चे को बचाना? एक फूल से बच्चे को जब आदमी बचा सकता है तो मैं क्यों नहीं? मैं भी तो माँ हूँ। बिल्कुल ये विचार आया। और ये अगर आप कहिए कि मैंने ईश्वर से नहीं पूछा कि ऐसा क्यों, बस यही सवाल नहीं समझ में आया कि जवाब नहीं मिला कि ठीक है, अगर हादसे में वो भी चला जाता तो कोई बात नहीं, सिर्फ डीएनए टेस्ट ही तो देना था उसको। कोई जरूरी था कि वो बोल के अपना नाम पता बताए, नंबर बताए? इतना कष्ट क्यों साहब? बस एक माँ की तरह मैं ये सोचती हूँ। वो दर्द होता है, वो तकलीफ होती है, बस। जाना तो हम सबको है। कितने खुश थे वो। 23 तारीख का इंतजार था जब वरुण घर आते, पर वो नहीं आए। पहले हादसे की खबर आई, फिर मौत
पता ढूंढती ढूंढती अस्पताल तक जा पहुंची। वो चले गए। इंतजार अधूरा रह गया, कुछ हसरतें अधूरी रह गईं। Nothing else, which took him out. बस, और मैं यही कहूंगी कि हमने उसे रिलीज कर दिया to look after the people he has trained from there. उनके कान पकड़े, उनके कान खींचे अगर वो गलती करते हैं। उनका एंजल, गार्डियन एंजल बनकर रहे बस। मैं सचमुच जो मैंने एक एक शब्द कहे हैं वो मेरे अंदर से है, सच। भोपाल के बैरागढ़ मुक्तिधाम में ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। बैरागढ़ सैनिक अस्पताल से लेकर मुक्तिधाम तक शहीद को विदाई देने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। शहीद के पार्थिव शरीर पर लोग फूल बरसाते रहे, शहीद के सम्मान में नारे लगाते रहे। बेटा चला गया, पर माँ को गर्व है। फर्ज निभाकर बेटे ने सिर ऊंचा कर दिया, फर्ज निभाकर लाडले ने कलेजा चौड़ा कर दिया। इसीलिए इस माँ की आंखों में आंसुओं के आने पर पाबंदी है। माँ जानती है बेटा कहीं तो होगा, तो जहां हो बस हंसता रहे, मुस्कुराता रहे। बस गौरवपूर्ण गया है। गौरव, इतनी रिस्पेक्ट, इतना ऑनर, इतना प्यार मिला है, वो मेरी ताकत। आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली, जहाँ आंसू बहने भी शुरू होते हैं, एक्चुअली कल त्यागी मैं बता रही हूँ आपको, आप सब लोग से कह रही हूँ, ये मेरी अंदर की एक आवाज है जो मुझे कह रही है, मालूम है, और मुस्कुरा रहा है, कह रहा है मेरा कहना यही है, वरुण स्टिल स्टे इन पीस, खुश रहो। एंड जितने भी तुम्हारे पैशंस हैं किसी और के थ्रू उनको पूरा करो। उसने बहुत से लोगों को ट्रेन किया है, वो पूरा करेंगे उसका। धर्माधर्म समायुक्तम लोभ मोह समावृते दहेयं सर्वभद्राणि दिव्यालोक समगच्छतु। तो इस माँ के हौसले को सलाम, इस माँ के जज्बे को सलाम जिसने अपने बेटे को आजाद कर दिया। आगे बढ़ेंगे। आज 17 दिसंबर है, कल निर्भया की बरसी थी। 9 साल पहले आज ही के दिन निर्भया के साथ दरिंदगी हुई थी, रेप हुआ था और देश में इसको लेकर काफी विरोध भी हुआ। रेप की वारदात रोकने के लिए कानून और कठोर बनाए गए, लेकिन कल यानी 16 दिसंबर के दिन ही कर्नाटक विधानसभा में जो कुछ हुआ उसने महाभारत के कौरव सभा की याद दिला दी। जहां द्रौपदी के अपमान पर सबने मौन साध लिया था, कल कर्नाटक विधानसभा में भी रेप पर विवादित बयान के दौरान वही नजर आया। कर्नाटक की विधानसभा में कांग्रेस के विधायक और पूर्व स्पीकर रमेश कुमार ने कहा था, ध्यान से सुनिएगा, एक कहावत है, जब बलात्कार होना ही है तो लेटो और मजे लो। एक नेता इस तरह की बात कैसे कह सकता है, और वो भी सदन में? रमेश कुमार ने आज अपनी इस सो कॉल्ड कहावत पर माफी भी मांग ली, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये माफी काफी है? क्योंकि इस पर सियासी महाभारत शुरू हो चुका है, एक दूसरे पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पर सवाल यह है कि उस समय रमेश कुमार के इस बयान पर किसी ने आपत्ति क्यों नहीं जताई? आखिर क्यों रेप को लेकर इतने शर्मनाक बयान पर ठहाके गूंजते रहे? Rape is acceptable. Lie down and enjoy it. I said I will not react. I said I will not react. To own a mistake ends up in a single mistake. वैसे तो ये कर्नाटक विधानसभा है, लेकिन रेप पर विवादित बयान पर यहाँ ठहाके गूंज रहे हैं। Lie down and enjoy it. जैसे द्रौपदी फिर आंसू बहा रही है, कौरवों की सभा की याद दिला रही है। ಒಂದು ರೀತಿಯ ನೋವನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ। सब तो हैं यहाँ, सदन के माननीय विधायक भी और गरिमा बचाए रखने के जिम्मेदार स्पीकर भी। पर कौन पांडव, कौन कौरव, कौन धृतराष्ट्र, कौन भीष्म, पता नहीं। बस एक बयान है जो शर्मसार कर देता है। हंसते चेहरे हैं जो ना कहकर भी शायद ये कह रहे हैं कि द्रौपदी जा किसी और सभा में अपने लिए सम्मान ढूंढ ले।
क्योंकि यहाँ तो रेप पर शर्मनाक बयान पर भी हंसी गूंजती है। Rape is negotiable. Lie down and enjoy it. That's exactly the position into which you are. कांग्रेस विधायक रमेश कुमार के इस शर्मनाक बयान पर किसी ने आपत्ति दर्ज नहीं की। आसन पर बैठे सभापति भी इसका विरोध करने के बजाय हंसते हुए नजर आए। मामला बढ़ा तो रमेश कुमार ने माफी मांग ली और स्पीकर ने कह दिया, माफी मांग तो ली है, छोड़ो, चलो जाने दो। ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಸದನದ ಗೌರವ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಲಘುವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ದುರುದ್ದೇಶವೂ ನಮಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಏನೇ ಇರಲಿ ನಾನು ಡಿಫೆನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೀಗ ಆಯ್ತು, ಇದು ಅವ್ರು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿ ಅವರು ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಾನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ. तस्वीरों से ये तो साफ नहीं होता कि हंसने वाले कौन कौन थे, किस किस पार्टी के थे, पर ये बयान और ये हंसी पूरे देश को शर्मसार कर रहे हैं। और इसीलिए सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर ऐसे माननीयों पर कार्रवाई कब होगी? क्या पार्टियां ऐसे नेताओं पर कोई कार्रवाई करेंगी भी? मैं यही कहना चाहूंगी, चाहे जिस पार्टी के जो भी हो, लेकिन जितने लोग वहां पे मौजूद थे, जितने इस टिप्पणी का सपोर्ट किए हैं, ठहाके लगाए हैं, सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, सबको बर्खास्त होना चाहिए। कर्नाटक विधानसभा में कल हंसी गूंज रही थी, आज माफी को काफी बता दिया गया है। लेकिन देश की संसद में विवाद बढ़ गया। लोकतंत्र के मंदिर में हुई इस शर्मनाक घटना के बाद हंगामा बढ़ा हुआ है। लेकिन रेप पर इस शर्मनाक बयान पर भी तेरा मेरा है। राजनीतिक सहूलियत के हिसाब से कार्रवाई की मांग की जा रही है। ये ओछी सोच कांग्रेस पार्टी के एक नेता की इस प्रश्न को हम सबके सामने प्रस्तुत करती है कि कांग्रेस का वो नेतृत्व जो बार बार उत्तर प्रदेश में ये दुहाई देता है कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, अगर इतनी हिम्मत है तो पहले इस नेता को अपनी पार्टी से निष्कासित करो। उसको इतना छोटा सोच उनकी दर्शाती है, ट्रिविलाइज करते हैं। और खास करके वो लोग जो पार्लियामेंट में हो या असेंबली में हो, एक कॉन्स्टिट्यूंसी का नेतृत्व करते हैं, उनसे तो थोड़ी जिम्मेदारी एक्सपेक्ट की जाती है। बहुत ही शेमलेस है, शर्मनाक है, और उनको अपोलोजाइज करना चाहिए और स्पीकर को भी अपोलोजाइज करना चाहिए जिस तरीके से वो हंस रहे थे इस कमेंट पर। सवाल यह है कि क्या नारी के अपमान में नेता समान है? जिन लोगों पर बेटियों की हिफाजत की जिम्मेदारी है, अगर वो ही यूं शर्मसार करने लगे तो बेटी किस सभा में जाए, किस सभा में अपने लिए इंसाफ की गुहार लगाए, किस सभा में दुशासन के लिए सजा मांगे? बेंगलुरु से जयपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जाहिर है कर्नाटक विधानसभा में हुई इस घटना के बाद एक बार फिर से नेताओं के बयानों की चर्चा हो रही है। लेकिन सोचने वाली बात, क्या वक्त नहीं आ गया कि जब हम इस तरह के शर्मसार कर देने वाले बयानों और शर्मनाक बयान देने वालों के चेहरों को याद रखें? और जब यही नेता हमसे वोट मांगने के लिए आए तो हम उनके हर एक बयान का हिसाब उनसे ले जिसने पूरे समाज को शर्मसार किया है। सोचिएगा जरूर, क्योंकि जब तक हम नहीं जागेंगे, जब तक आप नहीं जागेंगे, हालात नहीं बदलने वाले हैं। बिल्कुल ये सच्चाई है। और अब आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में चेन स्नैचिंग का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिससे दिल्ली में सुरक्षा के दावों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। गुरुवार को स्कूटी पर सवार बेखौफ बदमाशों ने पहले एक महिला से मोबाइल फोन छीना और फिर उसे 150 मीटर तक घसीटते रहे। हालांकि इन बदमाशों से बहादुर बेटी ने जमकर मुकाबला किया। ये तस्वीर दिल्ली की है, वो भी कल शाम करीब 6:30 बजे की, जब सड़क पर सबसे ज्यादा भीड़ होती है। यह इलाका है दिल्ली का शालीमार बाग। फोर्टिस अस्पताल में काम करने वाली पायल हर रोज की तरह अपना काम निपटाकर अस्पताल से घर के लिए निकली, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि एक बड़ी मुश्किल उनका इंतजार कर रही है।
पायल ऑटो लेने के लिए अभी कुछ दूर पहुंची ही थी कि स्कूटी पर सवार 2 लड़के उनका मोबाइल छीनने लगे, पुलिस के डर से बेखौफ। लेकिन इन बदमाशों को नहीं पता था कि उनका मुकाबला बहादुर बिटिया से है। चलते चलते एकदम से स्कूटी आई और फोन छीना। आधा मेरी बेटी के हाथ में था, आधा उनके हाथ में था। मेरी बेटी ने फोन को छोड़ा नहीं और दूसरे हाथ से उसने जॉकेट पकड़ ली, उसे गिराने की कोशिश की, बाकी वो गिरा नहीं। पायल ने मोबाइल पर अपनी पकड़ छूटने नहीं दी। एक हाथ में वो मोबाइल को मजबूती से पकड़े रहीं और दूसरे हाथ से उन्होंने मोबाइल छीनने की कोशिश कर रहे एक लड़के का जैकेट पकड़ लिया और उसे गिराने की कोशिश की। पायल मोबाइल छीनने वाले बदमाशों की बाइक पकड़कर लटक गई, लेकिन दोनों बदमाशों ने स्कूटी की रफ्तार काफी तेज कर दी। पायल करीब 150 मीटर तक घिसटती रहीं और फिर बीच सड़क पर गिर गई। बदमाश मोबाइल छीनकर भाग गए। आसपास के लोगों की मदद से पायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अब उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। मेरी बेटी के दोनों घुटनों में चोट आ गई है, सर में चोट आ गई है। पुलिस ने मोबाइल छीनने वाले 2 बदमाशों में से एक को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरे आरोपी की तलाश की जा रही है। वारदात में इस्तेमाल स्कूटी को भी बरामद कर लिया गया है। लेकिन दिल्ली में लगातार हो रहे स्ट्रीट क्राइम दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। हालांकि इस बहादुर बेटी ने जिस अंदाज में बदमाशों का सामना किया वो एक बड़ा सबक है। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। यूक्रेन पर महासंग्राम। इतना सीवियर नेशनल सिक्योरिटी डेंजर दिख रहा है रशिया को, पुतिन को, कि पुतिन और रशिया यूक्रेन को नेटो का मेंबर नहीं बनने देंगे, जो कि अमेरिका चाहता है। जिद के आगे जंग है। सुपर पावर का सुपर टशन। भारत उन सब देशों के साथ ही होगा जो तीसरा विश्व युद्ध शुरू करेगा उसके खिलाफ। वर्ल्ड वॉर। जी हाँ, यूक्रेन के बॉर्डर पर जिस तरह का तनाव है उसके बाद से लगातार आशंका जताई जा रही है कहीं ये तीसरी वर्ल्ड वॉर की, तीसरे विश्व युद्ध की आहट तो नहीं, क्योंकि यूक्रेन के बॉर्डर पर खतरनाक हथियारों को तैनात करने के साथ साथ रूस के करीब 1 लाख सैनिक बॉर्डर पर डेरा जमाए हुए हैं। रूस के इस कदम से पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है और दुनिया को आशंका है कि अगर एक चिंगारी भड़की तो रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ सकती है। और सोचिए, ऐसे में यूक्रेन की चेतावनी ने आग में घी डालने का काम किया है। यूक्रेन के एक मंत्री ने कहा कि रूस ने हमला किया तो तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। तो पाकिस्तान तेरे हालात पर रोना आया, ये हम नहीं कह रहे, ये कह रही है पाकिस्तान की जनता। पाकिस्तान के 4 प्रांतों में किए गए सर्वे में जो बात सामने आई है वो दरअसल चौंका देने वाली है। सर्वे के दौरान 50% लोगों ने माना कि इमरान सरकार देश में महंगाई के लिए जिम्मेदार है। इन लोगों का मानना था कि सरकार की अयोग्यता की वजह से देश संकट के दौर से गुजर रहा है। वहीं सर्वे में 23% लोगों ने माना कि भ्रष्टाचार की वजह से देश में महंगाई है। 27% लोगों ने महंगाई के लिए दूसरी चीजों को जिम्मेदार माना, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं। सर्वे के दौरान पाकिस्तान की जनता की राय हमने आपको दिखाई और अब हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं वो अपने आप में और भी हैरान करने वाला है। दरअसल 4 प्रांतों में किए गए सर्वे के दौरान लोगों ने माना कि पुलिस विभाग में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है और उसके बाद न्यायपालिका का नंबर आता है। 92% लोगों ने माना कि पिछली 3 सरकारों की तुलना में इमरान सरकार में महंगाई सबसे ज्यादा है। वहीं 85% लोगों ने माना कि सरकार में आत्मजवाबदेही संतोषजनक है ही नहीं। तो जनता लगातार इमरान सरकार से सवाल पूछ रही है। और सोचने वाली बात यह है, जैसा कि आपने कल भी देशहित की रिपोर्ट में देखा होगा, एक वो देश जो कंगाली की कगार पर है, जिसके अपने लोग, अपने अधिकारी ये कहते हैं कि वो दिवालिया हो गया है, और वहां के प्रधानमंत्री का मासिक खर्च अगर इन ऑफिसर्स के दावों पर यकीन किया जाए तो 50 लाख रुपए महीना है, जो कि अपने आप में बहुत शॉकिंग है।